नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान उद्योगपति की जिनका नाम सुनते ही सफलता, ईमानदारी और समाज सेवा की छवि मन में उभर आती है। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। रतन टाटा का नाम केवल एक उद्योगपति के रूप में नहीं, बल्कि एक महान समाज सेवी और एक दूरदर्शी नेता के रूप में भी लिया जाता है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रतन टाटा का जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें मेहनत, संघर्ष, धैर्य और नेतृत्व का अद्भुत मेल है। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत को न केवल दिशा दी, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने जो अद्वितीय सफलता प्राप्त की, उसने न केवल भारतीय व्यापार जगत को एक नई दिशा दी, बल्कि समग्र समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला। इस वीडियो में हम रतन टाटा की जीवन यात्रा, उनके नेतृत्व में टाटा समूह की सफलता और उनके समाज में योगदान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रतन टाटा की प्रेरणादायक कहानी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा परिवार के सदस्य थे, जो भारतीय उद्योग जगत के पितामह माने जाते हैं। उनके दादा जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, जिन्होंने टाटा समूह की नींव रखी थी, वे भारतीय उद्योग जगत के महानतम व्यक्तित्वों में से एक थे। उनके पिता नवजोत टाटा एक प्रमुख उद्योगपति थे और उनके परिवार में व्यवसाय के प्रति गहरी रुचि थी। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कनन स्कूल से हुई। इसके बाद रतन टाटा ने अपनी उच्च शिक्षा अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में की। इसके बाद उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह में कदम रखा और यहीं से उनका करियर एक नई दिशा में मोड़ लेने वाला था। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में काम करना शुरू किया था, लेकिन उनका पहला बड़ा योगदान 1991 में हुआ, जब उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया। यह वह समय था जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया चल रही थी और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करना भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। रतन टाटा का मानना था कि टाटा समूह को न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पहचान बनानी चाहिए। उन्होंने टाटा समूह के व्यापारिक मॉडल को पूरी तरह से बदलने की योजना बनाई। उनका उद्देश्य था कि टाटा समूह भारतीय उद्योग जगत में शीर्ष पर रहे, साथ ही वह समाज की भलाई के लिए भी काम करे। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई क्रांतिकारी निर्णय लिए। उनके विचार में व्यवसाय का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी था। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएं। रतन टाटा का सबसे चर्चित निर्णय था टाटा नैनो को लॉन्च करना। यह कार पूरी दुनिया में सबसे सस्ती कार के रूप में प्रसिद्ध हुई। यह भारतीय मध्यम वर्ग के लिए एक सस्ती और सुरक्षित कार का विकल्प बन सकती थी। यह कदम भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक बड़ी क्रांति लेकर आया। रतन टाटा ने टाटा स्टील के माध्यम से वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। 2007 में उन्होंने कोरियाई कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया, जो एक ऐतिहासिक कदम था। यह भारतीय कंपनी के लिए सबसे बड़ी वैश्विक अधिग्रहण प्रक्रिया थी और इसने टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी। रतन टाटा का एक और ऐतिहासिक निर्णय था जब टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। यह अधिग्रहण टाटा समूह के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस कदम ने भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और यह साबित किया कि भारतीय कंपनियां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का विकास रतन टाटा के नेतृत्व में हुआ। TCS आज भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर और IT सेवा प्रदाता कंपनियों में से एक है। इसने टाटा समूह के राजस्व में भारी वृद्धि की और भारत की IT इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। रतन टाटा का नेतृत्व कभी भी केवल मुनाफे की तलाश में नहीं रहा। उनके लिए व्यापार का असली उद्देश्य समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना था। उनका मानना था कि एक सफल व्यवसाय को समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने न केवल टाटा समूह को एक अलग पहचान दी, बल्कि उन्हें दुनिया भर में एक आदर्श नेता के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा ने हमेशा नैतिकता और ईमानदारी को अपने व्यापार के मूल सिद्धांतों के रूप में अपनाया।
उनका यह मानना था कि अगर आप अपने व्यवसाय में ईमानदारी से काम करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यह बात उन्हें भारतीय उद्योग जगत में विशेष रूप से सम्मानित करती है। रतन टाटा का नाम केवल एक उद्योगपति के रूप में नहीं, बल्कि एक महान समाजसेवी के रूप में भी लिया जाता है। टाटा समूह ने हमेशा समाज के लिए कार्य किए हैं और रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से कई समाजसेवी परियोजनाओं में हाथ बटाया है। रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से कई समाजसेवी कार्यों की शुरुआत की। इन ट्रस्ट्स ने भारत के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने कैंसर के इलाज के लिए कई नए दृष्टिकोण अपनाए। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य स्वास्थ्य परियोजनाओं को भी समर्थन दिया, जिससे लाखों लोगों का जीवन बदल सका। रतन टाटा ने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के माध्यम से छात्रों को स्कॉलरशिप और अन्य अवसर प्रदान किए। टाटा समूह ने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की है ताकि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। रतन टाटा का जीवन अत्यंत साधारण और विनम्र रहा है। उन्होंने कभी भी अपनी प्रसिद्धि का गलत लाभ नहीं उठाया। उनका जीवन सच्चाई, ईमानदारी और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। वे अपने काम को प्राथमिकता देते थे और हमेशा यही मानते थे कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने कार्यों के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। रतन टाटा के बाद भी टाटा समूह ने उनके सिद्धांतों को अपनाया और उन्हें एक मजबूत नींव प्रदान की। वे आज भी टाटा समूह के मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी उपस्थिति से यह समूह हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रतन टाटा की जीवन यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने जो महान काम किए, वे आज भी भारतीय उद्योग जगत में मील का पत्थर माने जाते हैं। रतन टाटा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर चलता है और समाज की भलाई के लिए काम करता है, तो वह न केवल अपने संगठन बल्कि पूरे देश को बदल सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको रतन टाटा की किस विशेषता से प्रेरणा मिली। धन्यवाद।